जय श्री राम। जय बालाजी सरकार। श्री राघवेंद्र सरकार धाम के दरबार में आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विगत कई दिनों से दरबार विराम स्थिति में था, क्योंकि विशेष कार्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश ग्राम व पोस्ट शाहपुर तहसील बदलापुर जौनपुर में किया गया। इस कारण उस कार्यक्रम में हम अपने निज निवास भगवान की स्थापना में गए थे। इस कारण दरबार जो है विराम स्थिति में था। आप सभी दरबार को देख नहीं पा रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से आप दरबार के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अभी वर्तमान हम सूरत गुजरात में पहुंच चुके हैं। दरबार अपने नियमित समय पर प्रारंभ हो चुका है। आप जो भी श्रद्धालु भक्त दरबार में हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, बालाजी सरकार के श्री चरणों में, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में, राजा राम जी के श्री चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, भूत प्रेत पिशाच ग्रह दोष नक्षत्र इत्यादि से यदि आप परेशान हैं तो आप भगवान के श्री चरणों में आकर के अपनी अर्जी लगा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी यह जानते हैं कि दरबार में अर्जी स्वीकार कैसे होती है, आप अर्जी कैसे लगाएंगे, आपको कहाँ आना पड़ेगा, और अगर आप आ रहे हैं तो आपको रुकने की क्या व्यवस्था है। इस विषय में संपूर्णतः जानकारी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यह दरबार सूरत गुजरात में लगता है। सूरत जिले के अंतर्गत कड़ोदरा विस्तार में यह दरबार लगता है। सूरत स्टेशन से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर यह दरबार स्थित है और यह दरबार अपने निर्धारित समय मंगलवार व शनिवार को प्रातः 11 बजे से सायंकालीन 4 बजे तक यथावत प्रारंभ रहता है। वीडियो कॉल पर जो भी भक्त संपर्क करना चाहते हैं वह अपना नंबर लगा करके प्रतीक्षा करें। सायंकालीन 4 बजे से 5 बजे तक साप्ताहिक दरबार रहता है। वीडियो कॉल पर संपर्क 1 घंटे के लिए किया जाता है। 1 घंटे प्रायः प्रतिदिन रोजाना हम आपको समय देते हैं 4 से 5 बजे तक। उस बीच आपका नंबर आ जाता है। नंबर के तहत ही आपकी वार्तालाप हमसे हो जाती है। आप वीडियो कॉल पर जो भी हमसे पूछते हैं उसमें विधान आते हैं यज्ञ पूजा हवन अनुष्ठान इत्यादि। जो भी पूजन कार्यक्रम आते हैं पितरदोष निवारण हेतु, भूत प्रेत दोष निवारण हेतु या ग्रह शांति निवारण हेतु, जो भी यज्ञ पूजन हवन आपको बताए जाते हैं वह आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही दरबार में आने वाले श्रद्धालु भक्त जो दरबार में आकर के दरबार में भाग लेकर के अर्जी लगाते हैं उन्हें भी विधान बताए जाते हैं। आपको मंत्र चिकित्सा बताई जाती है, मंत्र दिए जाते हैं, मंत्र चिकित्सा कराई जाती है। तो आप मंत्र को जपन में रखें, जप करें। साथ ही आप यज्ञ पूजा हवन अनुष्ठान जो भी आपको बताए गए हैं वह समयानुसार करने का प्रयास करें। वीडियो कॉल के माध्यम से जिन भी भक्तों के हवन अभी तक संपन्न नहीं हुए हैं वह संपन्न करवा सकते हैं। आइए जानते हैं दरबार का संपूर्ण पता पुनः हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यह दरबार सूरत स्टेशन से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर कड़ोदरा विस्तार में बारडोली रोड सर्वोत्तम होटल के पीछे नीलकंठ स्कूल के ठीक सामने हल्धरू गांव में आराधना रेसिडेंसी रो हाउस नंबर 206 पर प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को यह दरबार निर्धारित समय पर प्रारंभ हो जाता है और लगता है। आप जिस भी समस्या से घिरे हैं, आपको जो भी समस्या खाए जा रही हो, आपको कोई समाधान प्राप्त न हो रहा हो तो आप दरबार में अर्जी लगा सकते हैं। डॉक्टरों की चिकित्सा काम नहीं करती है, इंजेक्शन काम नहीं करते हैं, दवा काम नहीं करती है। मैं ये नहीं कहता कि चिकित्सा औषधि का विरोधी हूं, बिल्कुल। साथ ही आप दवा भी लीजिए और उसके साथ में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है पूर्णतः स्वस्थ रहें, आपके जीवन में उत्तरोत्तर लाभ हो, आपकी समस्त पीड़ा का निवारण हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हो जावे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपकी जो भी समस्या होती है, चाहे वह घर की हो, बाहर की हो, कर्ज की हो, लोन की हो, या जो भी समस्या आपको सता रही है, आप उसमें समाधान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं,
आप दरबार में किसी भी कार्यकर्ता को अपने विषय ना बताएं। दरबार में आप पहुंचते हैं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, आप हमारे समक्ष बैठते हैं, पर्चा कलमबद्ध किया जाता है, आपकी जो भी समस्या होती है वो पर्चे पर निखर करके सामने आती है, तभी आपको यह आस्था और विश्वास होता है। सबसे मुख्य विषय यही है कि आपकी जो समस्या है वह हनुमान जी महाराज के श्री चरणों तक पहुंचती है, बालाजी सरकार के श्री चरणों तक पहुंचती है, महादेव के श्री चरणों तक पहुंचती है, तब जाकर के आपकी समस्या सुलझ पाती है। इसमें महानता हमारी नहीं है, ईश्वर की है, प्रभु की है। प्रभु के श्री चरणों में पूर्णतः आस्था लगा करके आप अपनी अर्जी लगाया करें। फिर दरबार में बैठे आप, राम नाम धुन का जपन करते रहे, मन में अपनी प्रार्थना को बार बार दोहराते रहें। जैसे ही आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं, पर्चे पर निखर करके आपका विषय आ जाता है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो आप जानने आए हैं। कई सारे भक्त ये कहते हैं गुरुजी हम आ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो कॉल की सुविधा रखी गई है। रोजाना प्रतिदिन आप सायंकालीन बेला में 4 बजे से 5 बजे के मध्य में वार्तालाप होती है। बहुत सारे भक्त वीडियो कॉल पर संपर्क करते हैं, नंबर लगा दिया, टोकन प्राप्त कर लिया, दक्षिणा राशि अर्पण कर दी, दक्षिणा राशि दे दी, और इसके बाद वो सोचते हैं कि तुरंत नंबर आ जाए। तुरंत नंबर की भी व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए दक्षिणा राशि बढ़ाकर ली जाती है, दक्षिणा राशि बढ़ा करके ही दें। आप अपनी अर्जी के लिए जो भी टोकन शुल्क रखे गए हैं वह टोकन शुल्क जमा करके अपना नामांकन दर्ज करा लें। नामांकन दर्ज कराते ही आपका नंबर आपको बता दिया जाता है कि 3 दिन में आएगा, कि 4 दिन में आएगा, कि 10 दिन में आएगा, कि 5 दिन में आएगा, वह आपको सूचित कर दिया जाता है। इसलिए आप अपनी अर्जी पूर्णतया ध्यानपूर्वक लगाएं और शांति बनाए रखें। अभी वर्तमान स्थिति में दरबार आगामी शनिवार को प्रारंभ रहेगा। जो शनिवार आने वाला है उस शनिवार को दरबार प्रातः 11 बजे से सायंकालीन 4 बजे तक यथावत प्रारंभ रहेगा। जो भी दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं, दरबार देखना चाहते हैं, दरबार में आना चाहते हैं, अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, वह दरबार पहुंच करके अर्जी लगा सकते हैं। दूरगामी प्रदेश से आए हुए समस्त आगंतुक, समस्त भक्त जो भी दरबार यहाँ आते हैं, उनके रुकने के लिए लॉज या होटल की व्यवस्था है। स्वतः खर्च पर वह लॉज या होटल ले लें, स्वतः लॉज या होटल लेकर के ठहरें और शनिवार या मंगलवार दरबार में उपस्थिति देवें और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, आपकी समस्या समापन हो जाएगा। यदि आपको आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप किसी भी दरबार चले जाइए, किसी भी मठ मंदिर चले जाइए, आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए पूर्ण आस्था और विश्वास से ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपको लाभ 100% होगा और आपकी समस्त अलाबला जो भी संकट हैं उसका निवारण हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।